नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बोरथाकुर आईएएस एकेडमी। आज है 2 मई 2023 और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस सेशन में देखने जा रहे हैं। माय नेम इज अंतरा भुया। लेट अस बिगिन विद द करंट अफेयर्स डिस्कशन। आज 2 मई है और आज के डे को मार्क किया जाता है वर्ल्ड एस्थमा डे के रूप में। तो इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा। किस लिए? ताकि अवेयरनेस जनरेट हो पाए एस्थमा के बारे में और ताकि पूरी दुनिया को इस डे का, इस इवेंट के बारे में पता चले और क्या इसके वजह से होता है, क्या इसके क्योर है, ये सभी एस्पेक्ट्स पता चले। अब देखिए, वैसे 2 मई बोल के यहाँ पे इस साल को ही हुआ है, क्योंकि आपका ऐसा एक एग्जैक्ट डेट नहीं रहता है। ये डेट वेरी कर सकता है, 2nd, 3rd या फिर पूरे फर्स्ट वीक में कभी भी पड़ सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट ट्यूसडे इन मई इसको मार्क किया जाता है। और क्योंकि आज ट्यूसडे है, फर्स्ट ट्यूसडे है मई का, तो इसीलिए इस बार ये 2 मई को आपका वर्ल्ड एस्थमा डे पड़ा है। तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसका थीम क्या है? एस्थमा केयर फॉर ऑल। एस्थमा केयर फॉर ऑल, दिस इज द थीम फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। और इसके प्रीवियस ईयर्स में क्या था? क्लोजिंग गैप्स इन एस्थमा केयर, एंड इन 2019 द थीम वाज स्टॉप STOP फॉर एस्थमा। ओके, तो यहाँ पे एस्थमा केयर फॉर ऑल ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का ये फ्रंट पेज है और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 मई के जो आपका फ्रंट पेज में है, GST रेवेन्यू के बारे में आया है। हिट्स 1.87 लाख करोड़ in April, and then we can see center has banned 14 mobile apps in Jammu and Kashmir। और यहाँ पे एक और चीज जो है, ये एंटी टेररिज्म एफर्ट में इसको किया गया है। फिर हमने यहाँ पे कंसल्टेशन इन फाइनल स्टेज रिगार्डिंग द री-एग्जामिनिंग द सिडेशन, कि क्या यहाँ पे सिडेशन के बारे में या अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्या लॉ हो सकता है, तो वो अभी इसके बारे में हो सकता है आगे और आर्टिकल्स आए। तो ये आपका फ्रंट पेज का एक इमेज है कि क्या क्या इसमें आपका आया है। कर्नाटका के अंदर बीजेपी प्रॉमिसेस यूनिफॉर्म सिविल कोड इफ इलेक्टेड। सो यूसीसी किस आर्टिकल में है ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 44 में है। कर्नाटका के अंदर अभी और भी बहुत सारी चीजें चल रहा है। अभी रिसेंटली वन पर्सन के अगेंस्ट उन्होंने जो कहा रिगार्डिंग आपके कन्वर्जन के बारे में, यहाँ पे उनका एक स्टेटमेंट को लेके जो है हेट स्पीच यहाँ पे हो गया था और देन द पर्सन वाज आल्सो ही फेस्ड चार्जेस बिकॉज ऑफ द सेम। तो इसीलिए आज हमने जो क्वेश्चन भी रखा है वो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर रखा है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके ओके, नाउ सी, ये जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट सेज इट कैन एंड वेट फॉर कॉन्सेंशुअल डिवोर्स। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है कि अभी नॉर्मली आपका डिवोर्स के केस में 1 साल के बाद 6 से लेकर 18 महीने का वेटिंग पीरियड, तो इस तरीके से एक प्रोसेस पूरा चलता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अभी इसको खत्म कर सकते हैं अगर कॉन्सेंशुअल डिवोर्स हुआ, इफ बोथ द पार्टीज वांट द डिवोर्स। तो ये लंबा वेट किस लिए? इस वेट के पीरियड में हो सकता है पीपल गो थ्रू मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, देन साथ ही साथ अगर यहाँ पे वायलेंस है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें इस वेटिंग पीरियड में हो सकता है। तो इस पीरियड को कम करने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, so let us see this particular article. Supreme Court says it can end wait for consensual divorce. Supreme Court say it can use which article? Article 142. तो जो extraordinary powers हैं under Article 142 of the Constitution, इसे यूज कर सकते हैं to grant divorce on ground of irreversible breakdown of marriage। तो अगर यहाँ पे कोई भी वे नहीं है कि वापस यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने टाइम दिया 6 मंथ्स का, तो उन 6 मंथ्स में कुछ सुधरने का संभावना है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इफ इट इज योर inevitable that the divorce is going to happen, it is inevitable, so in that case article 142 को यहाँ पे इस तरीके से यूज किया जा सकता है। ओके, misery of waiting for 6 to 18 months for a local court to declare the annulment। Next, see,
नॉट अ मैटर ऑफ राइट बट अ डिस्क्रिशन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैटर ऑफ राइट बोल के यहाँ पे मांगने आ गए कि 6 महीने क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हर कोई अपना डिवोर्स केसेस लेके। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट इज नॉट लाइक अ मैटर ऑफ राइट। सी इवन बेल इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ राइट, बट ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज करेंगे 142 के तहत, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है ना, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, नॉट अ मैटर ऑफ राइट। ओके, so the judgment does not mean people can rush straight to the Supreme Court for quick divorce, right? If the fundamental rights are violated, then according to Article 32 and 226, the Supreme Court and the High Court can be approached directly. However, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 142 के तहत पहुंच गए, फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के तहत पहुंच गए, फिर किसी भी तहत you have rushed to the Supreme. No, that is not possible. For a quick divorce, you cannot do that. It means that the Supreme Court is using great care and caution. इसमें क्या है 142 के अंदर there are certain caution points as well. So in 142, the Supreme Court is going to take great care and caution, right, to invoke Article 142 in certain cases, okay? In certain cases which come to it by way of transfer petitions or appeals in civil or criminal matrimonial disputes. Okay, so it doesn't means that it is a matter of right for everyone. It is only in certain cases special power is going to be used, and special extraordinary power is going to be used by the Supreme Court, and that is Article 142. Now let us see what is there in Article 142. Supreme Court's power to exercise its jurisdiction and pass an order for doing complete justice. Please remember this word. This is for complete justice. Okay, in any case or matter pending before it. अगर कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है तो उस केस में कंप्लीट जस्टिस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कैन टेक दिस स्टेप. ओके, 142(1) में क्या है कि एक्सरसाइज of its jurisdiction may pass such decree or may make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. तो अगर पार्लियामेंट ने यहाँ पे एक लॉ जिस बनाया होता इस मान लीजिए किसी एक केस को लेके, तो वहां पे जैसा रहता ना, ये स्पेशल प्रोविजन भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में. इट इज एनफोर्सिएबल एंड इट इज गोइंग टू ग्रांट, इट इज गोइंग टू डू द कंप्लीट जस्टिस विच इज रिक्वायर्ड. ओके, क्या ये पास्ट में कभी यूज किया गया है? यस, in case of Bhopal gas tragedy. Next, in case of Babri Masjid, the article was used in the Ram Janmabhoomi Babri Masjid land dispute as well, and was instrumental in the handover of disputed land to the trust. Okay, so Supreme Court has already used this in Babri Masjid case and in the Bhopal gas tragedy. Let us look into the next article. The article is with respect to the Delhi air pollution. तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन के बारे में टाइम एंड अगेन न्यूज में आता रहता है ना. तो अब क्या है, किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स है जो इसमें आए हैं, तो हम उसको देख रहे हैं. आप इस इमेज में देख पा रहे हैं इस तरीके से ये जो आपका स्मॉग जैसा कंडीशन है. व्हाट इज योर स्मॉग? दैट इज योर स्मोक प्लस फॉग. ओके, तो ये आपका स्मॉग जैसा कंडीशन नजर आता है. बेसिकली आपका डस्ट और एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. सो 70 इंटीग्रेटेड रोड स्वीपिंग मशीन. एक तो आप लोग झाड़ू जो है यहाँ पे लगाते हुए सड़क में आपको दिखता है ना, उसी लाइन पे आगे चलते हुए यहाँ पे स्वीपिंग मशीन्स पूरी तरीके से आ गए हैं. वाटर स्प्रिंकल्स, रास्ते के सामने कभी धूल ज्यादा हो तो पानी थोड़ा छिड़क दिया जाता है, यहाँ पे वाटर स्प्रिंकल्स का यूज करके भी दैट इफेक्ट कैन बी जनरेटेड. पेट्रोलिंग टीम ड्यूरिंग द डे, कि कौन कौन यहाँ पे पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं ये चीज देखने के लिए. एंड टीम एट द नाइट एज वेल टू मॉनिटर द डस्ट पोल्यूशन एंड आइडेंटिफाई द सोर्सेस. डस्ट पोल्यूशन क्यों हो रहा है ये सोर्सेस और आइडेंटिफाई करने के लिए. टू स्टॉप ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज, अगर जो भी कूड़ा कचरा है उसको ओपनली बर्न करेंगे, स्पेशली आपका गाड़ी का टायर्स वगैरह जहाँ पे भी बर्न रहता है तो वहां पे क्या रहता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन नजर आता है. तो पेट्रोलिंग करके इसको रोका जाएगा, है ना. इसके अलावा आपने जो स्टबल बर्निंग है वो रिसेंटली न्यूज में देखा ही था. टू कर्ब डंपिंग ऑफ वेस्ट इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स,
there will be the Delhi Pollution Control Committee and Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation, and they are going to make this arrangements. Okay, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पेट्रोलिंग यूनिट्स रहेगी, जैसे पुलिस रहता है ना वैसे ही आपका पेट्रोलिंग यूनिट्स रहेगा एयर पोल्यूशन के सोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको कम करने के लिए. एंटी स्मॉग गन्स, एंटी स्मॉग गन, स्मॉग क्या है, स्मोक प्लस फॉग. ओके, दैट इज एंटी स्मॉग गन्स यूज करेंगे. स्प्रिंकलर्स यूज करेंगे, पानी से जैसे छिड़का जाएगा है ना, टू कर्ब द एयर पोल्यूशन. तो यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल हैज कम अप विथ 14 पॉइंट एक्शन प्लान. तो अगर आपको पूछे तो फोटो आप हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस में मत चले जाइएगा, फ्रीडम स्ट्रगल पे मत चले जाइएगा. यहाँ पे जो 14 पॉइंट्स है अभी के हिसाब से अगर पूछे 14 पॉइंट्स एक्शन प्लान फॉर एयर पोल्यूशन, देन दिस इज योर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के केस में. ओके, दिस फोकस इज ऑन कंट्रोलिंग डस्ट पोल्यूशन. तो यहाँ पे 30% रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन देखने को मिला है, ऐसा कह रहे हैं 2016 से 2022 में. और जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत भी जो नंबर ऑफ डेज जहाँ पे पोल्यूशन आपका ज्यादा रहा, सीवियर रहा है, तो उसको भी क्या कहा गया है, 26 सिर्फ रहा है. 2016 में 26 रहा है और अभी सिर्फ 6 रहा है. ठीक है, 6 severe air quality index days in 2022. Now during winters और during summers यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजी बताया जा रहा है कि during winters जो है क्या कर सकते हैं. पोल्यूशन मेनली किससे जनरेट होता है, वेदर पैटर्न्स के चेंजिंग के वजह से जनरेट होता है. स्टबल बर्निंग के वजह से, यानी कि यहाँ पे कोई आपने क्रॉप उगाया है ना, कोई भी आपके गेहूं वगैरह उगाया, फिर उसको काट के आपने गेहूं को निकाल दिया, अब जो बचा कुचा रह गया उसका क्या करें, उसको जला देते हैं. तो इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. ये आपका नेबरिंग स्टेट्स पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहां से ज्यादा ये पोल्यूशन आपका जनरेट होता है. व्हीकल एमिशन, इसके लिए ऑड इवन फॉर्मूला भी यूज किया था पास्ट में है ना. देन ओपन बर्निंग, खुले में गार्बेज वगैरह बर्न करना, तो ये सबसे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है. और आप देखेंगे दिल्ली में एक कॉमन सिनेरियो आपको सर्दियों में देखने को मिलता है कि बस स्टेशन के प्लास्टिक वास्टिक जो मिले जला के जो है आग सेक रहे, ठंडा है या तो अगेन पीपल नीड प्रॉपर शेल्टर, गर्मी जो है बिल्कुल सर्दी हो रखा है तो इसीलिए गर्मी के लिए आग जला लिया जैसे हो सके. सो ऑब्वियसली देयर आर सोशल रीजंस एज वेल sometimes associated with that, but then these are the factors. Okay, whereas in summer it is driven by what, लैंडफिल फायर्स. मतलब एक जमीन का बड़ा सा टुकड़ा और उसमें सारा आपने गार्बेज को डंप कर दिया, फिर उसको आग लगा के जलाने का कोशिश किया, तो इसके वजह से. ओके, नेक्स्ट इज योर डस्ट as one of the main causes of pollution. तो इसी डस्ट के वजह से स्प्रिंकलर्स, जो वाटर स्प्रिंकलर्स है ना, that has been incorporated. Also यहाँ पे क्या कहा गया है कि अकेले हवा का ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्टेट को बिलोंग करता है, पंछी, नदियां, पवन के जो के कोई सरहद ना उन्हें रोके. So that is the thing. The air does not belong to any one state. So that is why they are saying that the neighboring states also must coordinate in this particular initiative to curb the air pollution. Okay. Now, to tackle this, what the government has done, what is the government's role and what they have done. So to tackle this, already these numbers are not important. Okay, याद रखना पॉसिबल भी नहीं है. तो क्या इसको टैकल कर, दिल्ली के अंदर टैकल करने के लिए क्या किया है, तो क्या किया है इसमें. नंबर 1, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स. नंबर 2, वाटर स्प्रिंकलर्स. एंड नंबर 3, एंटी स्मॉग गन्स. ठीक है, तो क्या क्या है इसके अलावा, इंटीग्रेटेड रोड स्वीपिंग मशीन्स, मतलब एक से ज्यादा काम वो कर पाएंगे, हो सकता है कि रोड स्वीपिंग एज वेल एज स्प्रिंकलिंग दोनों कर पाए. इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर्स, ये आपका यूज और प्रोक्योर करने जा रहे हैं. तो कुछ प्रोक्योर कर लिए हैं, कुछ और प्रोक्योर करने जा रहे हैं. जो छोटे लेन्स रहेंगे ना, वहां पे मशीन्स वगैरह नहीं चल पाएंगे. जो छोटे लेन्स रहेंगे वहां पे क्या रहेगा कि दिन में एक बार या फिर 2 बार उसमें आपका वाटर स्प्रिंकलर कर दिया और जिसके कि डस्ट आपका सेटल हो गया. इसके अलावा पेट्रोलिंग किया जाएगा सिटी में, ताकि पता लगे और क्या क्या सोर्सेस है पोल्यूशन के, क्योंकि क्या सोर्स है वो पता करने से ही उससे कैसे निपटना है ये पता चलेगा. इसके अलावा 13 हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके किस तरीके से उनको जो है पोल्यूशन को वहां पे कम किया जा सकता है ये देखा जाएगा.
Okay, so all these initiatives are being taken by Delhi government to regulate the air pollution. क्या इसमें कोई कमी देखने को मिला है? हाँ, क्या कह रहे हैं वो लोग कि आपका 26 से लेके अभी आपका काफी कम, पहले 26 डेज पे था और अभी आपका जो है 2 डेज पे आ गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको अभी 6 डेज पे आ गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 26 से कितने पे आया है? 2 हट गया, सिर्फ 6 डेज पे आ गया। तो एक भी फैक्ट याद रखेंगे तो उसको आप लिख पाएंगे। ठीक है, कि काम आया है करके। ओके, लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल हमने कल के एडिटोरियल से लिया है, क्योंकि कल 1 मई था, तो इसीलिए कल यहाँ पे क्लास नहीं हुआ था। इसके अलावा लास्ट पूरा महीना आपका कंप्लीट क्लास आपका हुआ है, मंडे टू सैटरडे। सिंस ओनली ऑन 1 मई द क्लास वाज नॉट देयर, सो वी हैव टेकन दिस आर्टिकल बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम लोग को पता है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, और इन एसडीजीज को हम कब तक मीट करना चाह रहे हैं? 2030 तक। लेकिन अभी जो आपका फैक्ट है, अभी हम आधा रास्ता ही पहुंच पाएंगे जिस रेट में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे 17 में खराब परफॉर्म कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सब में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट इज अ मिक्स्ड आउटपुट। तो कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका एक एनालिसिस इस एडिटोरियल में है। और साथ ही साथ कोविड में हमने किस तरीके से काफी सारे डेवलप नेशन से भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ऐसा नहीं कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ओवरऑल, क्योंकि देखिए बहुत सारे डेथ्स पे बहुत सारे नेगेटिव्स है, लेकिन कंपेयर्ड टू मेनी डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो वी वर एबल टू मैनेज टू सम एक्सटेंट। एंड प्लीज मार्क दैट वी वर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो उस केस में ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसको हम कैसे, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी टू अप्लाई एंड हाउ इंडिया is going to achieve this sustainable development goals. Okay, so that is why this article seems very important. So let us look ahead. India, its sustainable development goal pledge and the strategy to apply. So recently the Prime Minister Narendra Modi, while addressing the first meeting of what? Finance ministers and central bank governors under India's G20 presidency held on February 24, 25, 2023, expressed concern that progress on SDG seems to be slowing down. हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कंसर्न रेस किया है कि एसडीजी में, नॉर्मली तो हमेशा क्या कहते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं, पर यू सी दैट हिमसेल्फ इज सेइंग दैट कि एसडीजी में हम लोग स्लो डाउन हो रहे हैं, हम लोग अच्छा परफॉर्म जो है यहाँ पे और कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2030 तक हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्लो डाउन हुआ है तो इससे एज अ कंसर्न हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, नाउ से क्या क्या इसमें एक्चुअली कंसर्न है। देखिए, नंबर 1, पॉपुलेशन साइज। अभी तो मिड 2023 वी आर द लार्जेस्ट, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। सून टू बी मई जून में, अभी मिड में ही आपका this is going to be the fact. That means realizing sustainable development goals at a global scale almost depends a lot on the success of India. अगर आप पूरे दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, देन हाउ कैन यू लीव आउट द one of the most populated or you can say the most populated nation. तो पूरे दुनिया का एसडीजी का एक सस्टेनेबल फ्रैक्शन हम लोग है, तो इसीलिए इंडिया का एसडीजी पहुंचना बहुत जरूरी है। देयर इज कॉन्फिडेंस इन इंडिया एज वेल। वाई? क्या हम ये कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस है, बिकॉज वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। सो अभी जो है हम लोग soon we are going to be the third largest economy in the world. Okay, that is why. Next, see, however, translating this growth into progress on social and human development must be equally valued. लेकिन क्या है, इस ग्रोथ को हमें कहाँ ट्रांसलेट करना पड़ेगा? सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होने से होगा क्या? इस इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वहां पे भी इक्वल वैल्यू देना पड़ेगा। सोशल में क्या होगा? सबका साथ सबका विकास होगा, और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होगा? रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़ के एजुकेशन, हेल्थ केयर, एवरीथिंग विल बी skill development, everything will be there in human development. Okay, India's mixed progress कैसा है? Again, these numbers according to our data, this has been given in the article. We are more interested in the facts and not the numbers. Okay, तो यहाँ पे क्या है,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल के लिए क्या करना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर और एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, इनको जो है यहाँ पे साथ ही साथ मीट करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक तो हाँ, पैसा के से आप काफी ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हो, तो वो तो जरूरी है ही है, पर उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर और एनवायरमेंट स्टेबिलिटी भी हमें मीट करना है। क्या लग रहा है इससे, कैसा यहाँ पे है, जो नियोनेटल और अंडर 5 मोर्टेलिटी है, जो फुल वैक्सीनेशन है, सैनिटेशन इंप्रूव हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान, नो ओपन डिफिकेशन इन इंडिया, तो ये आपका अचीव हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, इवन द लास्ट विलेज हैज बीन कनेक्टेड टू द पावर ग्रिड, सो ये आपका पॉसिबल हो पाया है। तो इन चीजों में पिछले 5 साल में काफी इंप्रूवमेंट आया है, सो दिस इज अ प्लस पॉइंट। ओके, हाउएवर एक इसमें भी दिक्कत ये है कि अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इक्वल जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। सी, it is also very important to ensure that the resources are developed and equally developed, नहीं तो रीजनलिज्म हो सकता है, जहां डेवलप हुआ है वहां पे वेरी गुड, जहां नहीं हुआ है वो लेफ्ट आउट फील कर सकता है, उसको उस बात का बुरा लग सकता है। तो अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, अक्रॉस स्टेट एंड अक्रॉस नेशन, दिस हैज टू बी मेड अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट, indicators such as eliminating adolescent pregnancy, reducing multidimensional poverty, women having bank accounts have improved across a vast majority of the districts between 2016 and 19. So this is also good point regarding women. Okay, कि काफी हद तक जो है adolescent pregnancy, जैसे for example कुछ असम में तो आपने देखा कि काफी एक सीवियर स्टेप लिया गया to stop child marriage, right? Next, जो क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग है उसके केस में क्या है, मोर देन 2/3 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर स्टिल ऑफ टारगेट। इसके लिए ऑलरेडी फ्री सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन उजाला योजना का किया था, बट देन अगेन ब्लैक में जो गैस वगैरह का सप्लाई होता है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो पहले पेमेंट करके बाद में अकाउंट में आ जाने वाला कंसेप्ट, जिन भी रीजन से हो, या फिर कुछ भी पैसा क्यों खर्च करे जब फायरवुड आपका इकट्ठा हो रहा है या फिर फ्री में इकट्ठा हो रहा है, तो ये सोचो जो भी हो, पर इसमें जो है ड्रॉबैक देखने को मिला है, सो इसमें ऑफ टारगेट देखने को मिला है। देन इम्प्रूव्ड वाटर एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज, वाटर एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज में जो है इसमें भी आपका नेगेटिव देखने को मिला है। इनफैक्ट यू विल सी दैट कुछ तो पेट्रोल पंप्स में भी मेन मान लीजिए आपका आईएसबीटी बस स्टैंड के पास ही है, बट स्टिल पेट्रोल पंप में आपका ताला लगाया हुआ है, जो टॉयलेट्स है उसमें ताला लगा हुआ है। तो सैनिटेशन का क्या मतलब हो अगर इतने बड़े पेट्रोल पंप में आपका ताला लगा है, एंड यू आर से वैसे तो irrespective of you are filling oil or not from there, but you are filling oil as well, but उसके बाद भी you cannot use the washroom facilities, toilet facilities are not open, so in that case how sanitation will be maintained? तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो भी आपका ऐसे पब्लिक स्पेसेस है ना, even in say for example a mall, and then a mall is there without any kind of washroom facilities, so those things should also be improved. Okay, next, see, इसके अलावा और मेन कंसर्न क्या है, वुमेन्स वेल बीइंग एंड जेंडर इनइक्वालिटी। आप ये सोचिए लोकसभा के अंदर, आपका पार्लियामेंट के अंदर अभी भी 14% जो है रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, तो बाहर जेंडर इक्वालिटी तो आप ऑन द ग्रास रूट लेवल देयर आर प्रॉब्लम्स। हाउएवर इन सम ट्राइबल सोसाइटीज terms and conditions apply, there is comparatively better gender equality, but here ओवरऑल इफ वी सी तो यहाँ पे अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स जो है ये प्रैक्टिस अभी भी जेंडर इक्वालिटी अभी भी अचीव नहीं हुआ है। देन देयर इज योर द प्रॉब्लम ऑफ गर्ल चाइल्ड मैरिज, तो इसको रोकने के लिए सम स्टेट्स लाइक असम हैज टेकन सीवियर स्टेप्स, एंड स्टिल there are many cases where legal age of 18 years is not reached and the girl child is married off. Okay, child marriage incidents. Next, at the current pace, if we are moving ahead, districts will not be able to reduce prevalence of child marriage to the SDG target of 0.5% by 2030. तो हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरीके से जो है चाइल्ड मैरिज होता रहा। ठीक है, अगर इससे फिर आगे चल के और क्या आएगा, टीनेज प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा चाइल्ड मैरिज के वजह से 15 से 19 ईयर्स में। देन
वायलेंस देखने को मिलेगा, बोथ इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिलता है। देन चाइल्ड मैरिज में और बाकी सभी इश्यूज भी देखने को मिलता है। So this also leads to, you can say, the number of child that a woman can bear with an early marriage and a late marriage, that is also different. तो यहाँ पे number of child also may increase, which is a contribution to population again. इसको एक और चीज ये है कि भले ही आपको नंबर में 2.0 2.1 दिखे, बट देन 1 and 3 ये डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। तो इसी को इक्वलाइज करने के लिए अगेन द स्टेट ऑफ असम हैज स्टार्टेड द 2 चाइल्ड, जो है 2 चाइल्ड से ज्यादा अगर किसी का रहेगा तो फिर वो सरकारी नौकरी के लिए स्टेट गवर्नमेंट में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स फॉर्म देना पड़ेगा, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएगा। डिस्पाइट द ओवरऑल एक्सपेंशन ऑफ मोबाइल फोन एक्सेस इन इंडिया, 93% ऑफ द हाउस होल्ड हैज मोबाइल फोन एक्सेस, बट यू सी ओनली 56% वुमेन रिपोर्ट ओनिंग अ मोबाइल फोन। सिर्फ 56% के पास है, तो ये एक ऑफ टारगेट है, और वो भी यहाँ पे एंड्रॉइड यूजर्स तो या फिर iOS यूजर्स या फिर स्मार्टफोन यूजर्स ओवरऑल बहुत कम देखने को मिलेगा। हालांकि 93% हाउस होल्ड के पास मोबाइल फोन एक्सेस इज देयर। ओके, सो वी हैव सीन द SDGs कि इसमें क्या प्लस है क्या नेगेटिव है। अभी क्या इसका सोल्यूशन अप्रोच कोविड-19 के हिसाब से क्या दिया है ये देखते हैं। नंबर 1, जैसे कोविड में हम लोग ऑप्टिमिस्टिक थे कि हाँ हमारे पास जो रिसोर्सेस है उससे हम बेस्ट अचीव कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो वो चीज हो पाया था कोविड में। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देखने को मिला था, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तुरंत से रोल आउट किया गया था इफेक्टिवली कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेजेस। तो इसी से सीख के हमें यही सेम चीज हमें SDGs में भी लगाना है कि हम तो आधा भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो 2030 तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे भी ऑप्टिमिस्टिक बन के जो है सेम चीज यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है, कॉम्प्रिहेंसिवली किस तरीके से आगे बढ़ा जा सके। ओके, तो सिमिलर मिशन ओरिएंटेड एथोस, दिस कैन बी यूज्ड एज फर्दर एज वेल। हमें यहाँ पे जो है आगे बढ़ना है SDGs को लेके। सेकेंड, इंडिया सक्सेस इन कोविड-19 was largely possible both because of existing digital infrastructure, very important। तो SDGs में भी हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं, जैसे वहां पे कोविन डेटा प्लेटफॉर्म था, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन था। द सेम कैन बी डन इन केस ऑफ डिजिटलाइजेशन कैन बी डन टू अचीव SDG goals as well. Following these examples, India must put in place a coordinated public data platform for population health management. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक पब्लिक डेटा प्लेटफॉर्म मतलब ओपन डेटा प्लेटफॉर्म एक मैनेज कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन हेल्थ, पॉपुलेशन को किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी किस तरीके से ला सकते हैं, पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच में SDG गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यू सी हियर कुछ स्कीम्स जो कि आपका कोविड के समय में चल रहा था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो ये इसमें जो आपका अमाउंट ऑफ मनी था उसको इंक्रीज किया गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रिलीफ प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से यहाँ पे कंडक्ट किए जा पा रहे थे। ठीक है, सो दैट कैन बी डन। सिमिलरली जो क्रिटिकल आपका एक एस्पेक्ट था कोविड-19 का, जैसे वल्नरेबल सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल, सो in case of COVID-19 वैक्सीन इनिशिएटिव तो वो सबको दिया गया, राइट। यस, देयर वेर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन इनिशियल स्टेजेस में हमने देखा, सो ऑल दिस थिंग्स वेर फेस्ड, और डिसएडवांटेज और यू कैन से वल्नरेबल सेक्शन को इसका ज्यादा जो है असर उसमें देखने को मिला। सिमिलरली इन केस ऑफ SDGs ऑल्सो, इन केस ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑल्सो, वी सी दैट द वल्नरेबल एंड द वुमेन, especially the women from the specific community is more disturbed or is more targeted by this kind of lack of development। तो यहाँ पे इसको ओवरकम करने के लिए हमें टारगेट ग्रुप को भी लेके साथ में चलना पड़ेगा। ठीक है, और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, well-being, education, infrastructure, gender equality, all these things has to be ensured along with your social development. Okay, so socio-economic development, human development is important. So please have a look at SDG goals and what are our what are the steps India is trying to achieve it, और हम इसको कैसे fast forward mode में achieve कर सकते हैं। Next is about your
योगा महोत्सव, प्लीज इग्नोर दिस वन हैज कम फ्रॉम लास्ट क्लास। योगा महोत्सव यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टू मार्क 50 डेज काउंटडाउन टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और यह आपका कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? जयपुर में। हु इज द यूनियन आयुष मिनिस्टर? सर्बानंद सोनोवाल, एंड ही हैज सेड दैट टू मेक लाइफ सक्सेसफुल वन शुड मूव फॉरवर्ड विथ योगा। तो यहाँ पे काउंटडाउन बिगिन हो चुका है, बेसिकली 10, 9, 8 ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे 50, 49 इस तरीके से आपका काउंटडाउन बिगिन हो चुका है फॉर द इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट, इन असम एंड नॉर्थ ईस्ट वी सी दैट नॉर्थ ईस्ट regatta underway in Umiam Lake of Meghalaya. So it is basically like a boat race or like a festival, you see, and this one is being organized as a 5-day event in the Umiam Water Sports Complex, which is on the way to Shillong. एंड यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी भी इसमें पार्टिसिपेंट है, और इसमें आपका विनर्स विल अगेन गेट अट्रैक्टिव हैम्पर्स। सो यू शुड नो दैट नॉर्थ ईस्ट रेगेटा कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका उमियाम लेक में हो रहा है। उमियाम लेक कहाँ है? मेघालय में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Office of DC Kamrup Metropolitan District has switched over to e-office completely on May 2nd. तो 2 मई से जो है, यानी कि आज से जो है, जो आपका कामरूप मेट्रोपॉलिटन जो आपका ऑफिस है, डीसी का जो आपका ऑफिस है, वो कंप्लीटली आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड पे शिफ्ट हो चुका है, पेपरलेस हो चुका है, and everything will be done in electronic means only. So this is for the benefit of the general public, and several stakeholders can send their petition, prayers, etc. in digital format through the website and designated email ID. तो जो है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म से ही, डिजिटल फॉर्म से ही ये आप इसको सेंड कर सकेंगे, ठीक है। So this is in the best interest of the public, and hopefully the time for anything to be completed will now be reduced to great extent. फिर आपका ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक पिक्चर आया, जहाँ पे एक 1 हॉर्न राइनोसोरस और उसका कॉब्स एंड बफेलो with the calves you can see in this particular. This is water buffalo and the calf you can see. Water buffalo was also in news regarding your उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के इवेंट से, ये भी आपका न्यूज में था। ओके, सो वेरियस पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन असम। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स। सो इंडियाज फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स कौन सा है, ये आपको ऐसे पूछा जा सकता है। सो रिमेंबर, भिलर, a village near the renowned hill station of महाबलेश्वर in महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपका भिलर जो है, ये आपका फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स है। ये आपका पहले फेमस था स्ट्रॉबेरीज के लिए, रेस्पबेरीज एक्सेट्रा के लिए, एंड नाउ दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर बिकमिंग द इंडियाज फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स। ओके, now let us come to the next article. Gujarat continues to witness deaths of manual scavengers despite ban. This again is your very important article, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गुजरात के अंदर अभी भी जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड केस आया है। ये तो आर्टिकल में इस तरीके से दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट ओनली इन गुजरात। फ्रॉम टाइम एंड अगेन वी सी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो है केस आपका न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, और इसके बाद आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रोब एक्सेट्रा ये आपका देखने को मिलता है। बट द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग, व्हाई डज इट स्टिल कंटिन्यूज इन इंडिया, डू यू अग्री that the efforts of the government has failed to stop manual scavenging altogether. तो manual scavenging आखिर है क्या, ये अभी भी क्यों हो रहा है, और इसको रोकने का जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है क्या, इसीलिए manual scavenging अभी भी कंटिन्यूड है क्या। ओके, सो व्हाट इज manual scavenging? सी, मैनुअल स्कैवेंजिंग में क्या होता है, जो भी आपका ह्यूमन वेस्ट रहता है, जो भी एक्सक्रीटा वगैरह रहता है ना, उसको बाय हैंड or by manual way people actually clean it and carry it from one place to another. So अब यहाँ पे कभी भी मान लीजिए इसके अलावा कोई सीवेज है, कोई ड्रेन है जो अंडरग्राउंड है, उसको साफ करने की बारी आई तो इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट पार्टीज के पास चला जाता है, फिर प्राइवेट पार्टीज उसको लोगों को हायर करके इस काम को करती है, ठीक है। और उसके बाद ये तो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं हुआ, दिस इज इलीगल,
राइट। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज इलीगल और इसको बैन करने के काफी एफर्ट्स है, लेकिन सफाई करवाने वाले प्राइवेट पार्टीज को जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया वो इस तरीके से सफाई करवा भी रहा है। और यहाँ पे अगर किसी का डेथ हो गया तो काफी बार ग्राउंड रियलिटी ये है, इसको एक्सीडेंटल डेथ अगर करार दिया तो वो जो 10 लाख का कॉम्पेंसेशन होता है वो भी नहीं मिलता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ्स। क्या इससे रिगार्डिंग कोई एक्ट है? हाँ, इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, कि ये काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन कीजिए, दूसरा कुछ एक काम यहाँ पे दिलवाइए। ठीक है, तो 2013 का ये आपका एक्ट है, लेकिन अभी भी दिस इज कंटिन्यूइंग। All incidents occurred when the workers without protective gear entered the sewer line and cleaned them manually and died of asphyxiation. So इससे क्या होता है, बेसिकली वो जो गैस वगैरह वहां पे रहता है ना, उससे सफोकेट हो जाता है और सफोकेट होके उस गैस को इनहेल करके, पॉइजनस गैस को इनहेल करके वहां पे इंसान का डेथ हो जाता है। सो यहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स उसको जो है आगे फॉरवर्ड करता है और डेथ जो है इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। तो दिस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। देखिए, एक तो इसका क्या है, इसका अभी भी डिमांड इसका चल रहा होगा और लैक ऑफ अदर मीन्स ऑफ क्लीनिंग यहाँ पे हो सकता है हो, that can be the reason why these are still continuing. Another thing is here, most of the time you will see ये आपका स्पेसिफिक कास्ट से या तो काफी समय ये इंसिडेंट्स होते हैं, या फिर आपका समटाइम्स ट्राइब्स आर इन्वॉल्व, एंड in this particular case one from minority was also involved. So the again this is a form of, you can say, caste based जो आपका एक समय पे जो आपका लाइवलीहुड अर्न करने का एक समय पे यहाँ पे एक जो था, नाउ स्टिल दिस प्रॉब्लम इज कंटिन्यूइंग. However, proper rehabilitation will ensure that this does not happen in the future. Okay, तो ये आपका कास्ट हायरार्कीज को ब्रेक करना बहुत जरूरी है. सो दिस इज अ स्टेप रिगार्डिंग द सेम, यहाँ पे और स्टेप्स लेना जरूरी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसके ऑलरेडी लॉ है. देखिए, एक और चीज है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो भूखा पेट तो इंसान कैसे सोएगा, तो वो कुछ ना कुछ एक काम करके सोचता है कि अपना चला ले, घर चला ले. तो ये एक रीजन यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, और क्या इसको, क्या स्टेट यहाँ पे फेल हुआ है अपने एफर्ट्स को लेके? क्या सिर्फ लॉ बना देने से, ऑलरेडी लॉ लीगली ये कंप्लीटली गलत है, तो वाई स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग? दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने लॉ बनाया है वो फेलियर हुआ है. अभी भी अनटचेबिलिटी इज अ सिन, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम एंड अनटचेबिलिटी इज इनह्यूमन. आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी एंड देयर इज योर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. बट स्टिल अभी भी क्या सुनने को मिलता है कि कहीं आपका पानी, कुआं से पानी उठाने के मामले में डेथ हो जाना एक्सेट्रा, ये इवेंट्स कभी कभार देखने को मिल जाता है. सो दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. और यहाँ पे जो है इसके लिए सभी लोगों को, ये प्राइवेट पार्टी को, ये गवर्नमेंट, प्राइवेट पार्टी, देन द वर्कर्स, एवरीबडी हैज टू बी इंटीग्रेटेड इन दिस साइकिल. और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन यहाँ पे करना जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जरूरी है, तभी जो है ये चीज हो पाएगा. एंड अगेन, ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट and socio-economic development. This is very much important for achieving this. Okay? इसके अलावा ये आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे भी, और इसको आप लिख के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं. Let us come to the next question. Which state statehood day is observed on 1st of May? तो 1st of May को जो है महाराष्ट्र के स्टेटहुड डे को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, मनाया जाता है. आफ्टर द Bombay Reorganization Act of 1960 was enacted. Okay. Let us come to the map of the day. Today in map of the day we have Mahanadi. अगर हम इस तरीके से रफली देखें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती. ठीक है. अब महानदी जो है ये आपका कहाँ से मेनली होके गुजरती है? उड़ीसा से होके मेनली गुजरती है. एंड
Ministry of Jal Shakti under the Interstate River Water Dispute 1956, accusing Chhattisgarh of misleading the Mahanadi Water Dispute Tribunal. तो ये बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स ऐसे रहते हैं ना, तो नदी जहां से ओरिजिनेट होके या जहां तक आएगी इस तरीके से रहता है, फिर फाइनली ड्रेन करेगी, तो उसमें कौन कितना वाटर यूज कर रहा है, और अगर कहीं पे रोक लगाया गया है या फिर ज्यादा यूज किया जा रहा है तो आगे उसके फ्लो में दिक्कत हो सकता है। तो ये सभी चीजों की वजह से जो है ऑफन वी सी नेबरिंग स्टेट्स इन्वॉल्व इन वाटर डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे किसके साथ वाटर डिस्प्यूट नजर आया है? छत्तीसगढ़ के साथ वाटर डिस्प्यूट नजर आया है। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ महानदी रिवर? द सोर्स ऑफ महानदी रिवर इज अमरकंटक। फ्रॉम साउथ ऑफ अमरकंटक इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो वहां से महानदी रिवर आगे बढ़ती है। फिर आपके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? शिवनाथ, हसदेव, इब रिवर, टेल रिवर, दे आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। और फिर इसके बाद कैचमेंट एरिया कहाँ से होके गुजर रही है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एंड महाराष्ट्र। ओके, सो दिस इज द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर, मतलब जहां पे रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज भी आपको देखने को मिलेंगे। लेट अस कम टू द इम्पोर्टेंट टेबल ऑफ द डे। और आज बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं। तो इवेंट और कौन से देश के बीच में इसे है? तो एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ ये देखिए श्रीलंका, तो स्लिनेक्स इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बोंगो सागर तो डेफिनेटली बांग्लादेश, जिमेक्स जापान, नसीम अल बहर ओमान, इंद्र विथ रशिया, जाहिर अल बहर विथ कतार, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, ये पूछा भी गया था कुछ समय पहले, इंडो थाई कॉर्पेट नाम में ही छुपा है थाईलैंड, इमकॉर मलेशिया, सिम्बेक्स सिंगापुर एंड ऑस इंडेक्स इज विथ ऑस्ट्रेलिया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर टूडेज प्रैक्टिस, जो हम लोग हर दिन आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी कर्नाटका के अंदर भी ऑलरेडी, क्योंकि आपका न्यूज में है, तो यूल ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, so I hope you are clear with this particular sessions. If there is any suggestions, then please put your suggestion in the comment box. Also, you can download the PDF from our WhatsApp group. Thank you everyone. Take care. Stay blessed. Bye.